press the bell icon on the YouTube app and never miss यही देख रहे हैं, जब भी इस किस्म की कोई टेररिज्म होती है तो हमारे यहाँ से यही कहा जाता है कि हम इजाजत नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। और इसके ऊपर कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है। और जिन लोगों ने ये टेररिज्म करनी होती है वो तो बस कर गुजरते हैं, उसके लिए किसी की परमिशन या किसी से पूछना तो नहीं होता। बाकी इन्होंने कई बार आपने सरफराज बुख्ती साहब का नाम लिया। सरफराज बुख्ती साहब का ये भी कहना है कि जी इसमें भारत इन्वॉल्व है, और उनका ये स्टेटमेंट को जो है सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी है वो बहुत मजाक बना रहे हैं उनका, और कह रहे हैं कि जब इन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ना दाइश की, ना टीटीपी की, ना किसी और की, जो इन्होंने खुद ही पाले और खुद ही बढ़ावा दिया जिनको, तो फिर ये बाद में घूम फिर कर ये भारत पर आ जाते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि भारत की ऑडियंस कितनी मैच्योर है, लेकिन हमारी ऑडियंस कम से कम मुझे लगा मैच्योर हो चुकी है कि अब वो। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के चूरन नहीं ले रही, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये मैं किसी ऐसे की बात नहीं कर रही हूँ कि जो फेक प्रोफाइल होती है और उससे वो कमेंट करते हैं। ओरिजिनल प्रोफाइल से जिनके ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं वो जाकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ और जो सरफराज बुख्ती साहब हैं उनको जैसे कहना चाहिए कि जवाब दे रहे हैं, और बड़ा तगड़ा जवाब दे रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि सर ये वाला चूरन अब आपका नहीं बिकेगा कि जी ये तो भारत ने कर दिया या ये तो किसी ने कर दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? आपको नहीं पता लग रहा कि किस तरह से रोकना है? आपको नहीं पता चल रहा कि ये जो आपके बनाए हुए सारे लोग हैं टीटीपी और कौन कौन, तो इनको आपने किस तरह से हैंडल करना है? इसके लिए मतलब इतनी एजेंसीज हैं, आपकी फौज है, सिर्फ फौज ही नहीं, कई एजेंसीज हैं, हर तरह के लोग हैं आपके पास, एक पूरा आपने टब्बर जमा करके रखा हुआ है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये तो भारत ने किया। चले मान लिया भारत ने किया, फिर उसका क्या होना चाहिए? आप कैसे, आपने रोका क्यों नहीं? और फिर वो इतने खाली बैठे हुए कि वो यही करते रहेंगे। आप ये तो मिसिंग पर्सन्स के ऊपर भी जो है काकड़ साहब ने कहा कि सिर्फ 50 लोग हैं, उसमें भी काकड़ साहब की बहुत इज्जत अफजाई की जा रही है कि उनका कहना ये है कि सिर्फ 50% जो है वो मिसिंग पर्सन में है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। ऐसे लोग जो है अफवाह उड़ाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। ये वो आदमी बात कर रहे हैं जिनका खुद अपना ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है या केपीके से है, वो ही उठ के ये बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जो है ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। बड़े अफसोस की बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन एक चीज हमने एक बड़े अरसे के बाद हमें ये चीज सुनने को मिली। अगर आपको याद हो तो लास्ट 1.5-2 सालों से इस तरह का कोई बयान हमने नहीं सुना था, लेकिन अब दोबारा से ये चीज शुरू हो गई है। और ये सरफराज बुख्ती साहब, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेचारे जो है वो कंधों पे बैठ कर आ जाते हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब आए थे हुकूमत में, इस तरीके से ये भी आते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि शायद ये समझ रहे हैं कि लोग बिल्कुल पागल हैं। अब बात सारी ये है कि जब हम ये बात क्या करते थे 1.5 साल पहले कि भाई वहां पे सिर्फ BLA से मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की फोर्सेस का, वहां पे TTP ने भी अपने पंजे गाड़ दिए, और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी फोर्स जो है वो ISK जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, KP जिसको कहा जाता है, तो वो भी है। और मैंने शायद आपके शो में बताया था कि इसके जो फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, जो तरीकाकार नजर आ रहा है, उन्हीं का है। वो कौन उसको करता है? वो तो ईरान को भी थ्रेट करते हैं, वो तो हिंदुस्तान को भी थ्रेट करते हैं, वो चीन को भी थ्रेट करते हैं, वो अमेरिका को भी थ्रेट करते हैं, लेकिन उनके हमले इसी तरह के जो इनोसेंट लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखे उन पे होते हैं। तो ये क्या समझ रहे हैं कि ये कोई 1980 का या 1990 का पाकिस्तान है कि किसी को कुछ नहीं पता? बस जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने बता दिया उस पर यस्सर कर ली। जनरल जिया साहब आगे खिताब कर लेते थे तो 11:30 बजे ताला लग जाता था टेलीविजन को।
नहीं, ये मेरे ख्याल है उससे भी पहले की बात समझ रहे हैं। आपको याद होगा कि ये भी हमने पढ़ा है कि 71 की वॉर के वक्त भी जो है 2 दिन पहले कहा गया, डॉन न्यूज़पेपर जिसे सब बड़ा यकीन करते हैं और बड़े शौक से पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम जंग तकरीबन जीत चुके हैं और बस हिंदुस्तानी फौज जो है वो हथियार डालने वाली है, लेकिन उसके बाद हथियार उन्होंने खुद डाल दिए। तो ये तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है, और इसी तरीके से जब कोई हादसा होता है तो उस वक्त भी जो फिगर्स आ रहे होते हैं लोगों के जिनका नुकसान हुआ होता है, तो वो भी यही कहा जाता है कि जी सरकारी आंकड़ा है। अब असल नंबर क्या है वो सबको बाद में पता लग ही जाता है, लेकिन जाहिर है कि आजकल तो जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी हालत भी कुछ ऐसे ही है कि लगता है जैसे कि सरकारी चैनल है, क्योंकि पहले तो सरकारी चैनल को बेचारा ब्लेम होता था कि जी टीवी ऐसे बातें करता है, लेकिन अब वही है कि जो बाकी चैनल्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से, जैसे वो हमारे जो दोस्त हैं क्या नाम है उनका, अवैस इकबाल, वो कहते हैं कि जी ISPR1, ISPR2, ISPR3, कहते हैं अब इस तरह से चैनल्स के नाम है। तो जाहिर है कि उनको जो कहा जाता है, और यही वजह है कि हमारे जैसे और आपके जैसे बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं कि कम से कम अपनी बात तो कह सकते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको डिक्टेशन तो नहीं लेना पड़ता। मगर ये जरूर है कि इस वक्त बात इस चीज पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि अब बहुत हो गया, गवर्नमेंट को भी और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट और फौज एजेंसीज को भी, कि अब इन चीजों को रोका जाए, वजह इसके कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के, और चले वो भी उनकी तरह इल्जाम लगा रहे जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने लगाया ना कि प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन वो कहता है हाँ वो ट्रूडो वाली हालत हुई हुई है। तो उसका नाम ही मुझे इतना अजीब लगता है, जस्टिन ट्रूडो। तो वो पंजाबी वाला टच आता है नाम में भी, पंजाबी टच तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वो खालिस्तान के जो लोग हैं उनसे बड़े क्लोज हैं, क्योंकि उनके नाम में भी एक पंजाबी टच है, जस्टिन ट्रूडो। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि होना तो ये चाहिए कि बहुत सख्ती के साथ ये इस किस्म के जो लोग हैं, चाहे TTP है, चाहे दाइश है, या जो भी ग्रुप है, वटेवर जो हमने पाले पोसे और बहुत से और दूसरे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि पाकिस्तान का कुछ पासपोर्ट की इज्जत हो, कुछ प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, कुछ सिटीजन्स को लोग जो है रिस्पेक्टफुली लें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारी चीजें रोकी जाएंगी। अब कह रहे थी लोग आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यानी सऊदी अरब आएगा 25 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही UAE का भी इन्होंने यही चूरन बेचा है कि UAE भी आने वाला है। जिस कंट्री में इस तरह से ब्लास्ट हो रहे हो, ऐसे लोगों को मारा जा रहा हो, अटैक्स चल रहे हो, कभी अफगानिस्तान वाले कर रहे हो तो कभी दूसरी साइड पे जो बलूचिस्तान है उधर भी सब कुछ ऐसा हो रहा, बल्कि अब तो सिंध में भी ये चीजें फैल चुकी हैं और ये बताते नहीं, और बातें, सिंध की भी हालत काफी खराब है। तो अगर हर जगह ये हो रहा होगा तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है या कौन से ऐसे कंपनी का ओनर है जिसका दिमाग खराब हुआ होगा कि वो अपना पैसा जो है वो जाया करने के लिए पाकिस्तान आ जाएगा। ये सारी चीजें पहले इनको ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कुछ होगा। अच्छा, हमारी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी शमशाद अख्तर साहिबा है, उनके बकौल वो ये बता रही हैं कि हमारी नजरें, यानी हुकूमत की नजरें चीन और सऊदी अरब से 11 अरब डॉलर फंडिंग हासिल करने पर मरकूज हैं, और यह जमी हुई है कि यार किस तरीके से। तो आप ये कह रही हैं कि वो नहीं देंगे, लेकिन हमारी अभी भी आसरा वही है, हमारी होप्स, हमारी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी यही है कि भाई चीन देगा, सऊदी अरब देगा या कोई और देगा, तो हमारी जो कारोबारी जिंदगी है ये चलता है। देखें, दे तो देगा कोई ना कोई, इतना टैलेंट तो यहाँ के लोगों में मौजूद है कि ये पैसे घसीटने में माहिर हो गए। इन्होंने सालों बस यही किया है, इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। अगर इन्हें किसी चीज में इनका तजुर्बा या एक्सपीरियंस है तो वो पैसा मांगने में, और ये जिस तरीके से मांगते हैं आपको मालूम है कि फिर अगला जो है वो खाली हाथ लौटाने से बेचारा परेशान हो जाता है। अभी एक ग्रुप पकड़ा गया है जो कि उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा था, कोई 10-12 लोग थे और सबके सब भिखारी थे, उनको रोका है इन्होंने, वो वीडियो मौजूद है मेरे पास। और इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी वहां से कई लोगों को डिपोर्ट किया और पाकिस्तान वापस भेजा। तो ये अब हमारे जो आम लोग हैं उनमें भी, और जो जाहिर है जो हमारे मिनिस्टर हैं और जितने लोग हैं उनमें भी यही चीज अब पक्की हो चुकी है कि काम नहीं करना, बस भीख मांगनी है और अपनी इसी तरीके से गुजारा करना है। वरना होना तो यही चाहिए ना कि ये सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको बेहतर करें, और
जो ठीक है, मैं मानती हूँ गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान से बहुत गलतियां हुई हैं जो इन्होंने इस तरह के जिहादी पैदा किए और उसके बाद पाला, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इंसान को अपनी गलती का एहसास कर लेना चाहिए। तो अब इन्हें इस चीज को रोकना चाहिए, अब इन्हें इस चीज को खत्म करना चाहिए और एक साफ और क्लीन, जैसे कहना चाहिए, मेज पाकिस्तान की सामने लानी चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करें और इस चीज के ऊपर फोकस करें, और चाहें तब ना, अगर ये चाहेंगे ही नहीं और इनका गुजारा ही इस जो कहते हैं ना, हर किसी का जो है वो बाप बनने की इनकी कोशिश होती है हर जगह पे, अब चौधराहट अपनी दिखाने की, जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी तो ये आगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।